वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सुना होगा कि एग्ज़ाम में किसी बच्चे का मार्क्स 70% आया, 75% आया, 80% आया, या कभी सुना होगा कि किसी वस्तु पर 20% की छूट है, 30% की छूट है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें भी परसेंटेज से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार परसेंटेज को निकाला जाता है, आज के इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए, प्रतिशत बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला प्रति और दूसरा शत। प्रति और शत से मिलकर प्रतिशत बना होता है। अब देखिए, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। यानी इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 में, ठीक है। मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 6%, इसका मतलब हुआ प्रत्येक 100 में 6, ठीक है। तो 6% को हम 6 और बटे में 100 लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा है 7%, अगर कहीं लिखा है 7%, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 और बटे में लिख सकते हैं 100। अगर कहीं लिखा है 8%, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 और बटे में 100। अगर कहीं लिखा है 11%, तो हम इसे लिख सकते हैं 11 और बटे में 100। अगर कहीं लिखा है 50%, तो हम इसे लिख सकते हैं 50 और बटे में 100। अब देखिए, परसेंटेज को इससे सूचित किया जाता है। यह परसेंटेज का साइन है। अब देखिए, हम कुछ आसान से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, जिनके मदद से आप भारी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 20 रुपया का 10%। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि आपके पास 20 रुपया है और आपके किसी दोस्त ने आपसे बोला कि तुम्हारे पास जितना रुपया है उसका मुझे 10% दे दो, तो आप उसे कितना रुपया देंगे। तो आप देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो 20 और का मतलब होता है गुना, और 10% लिखा है तो 10 और बटे में 100। अब इसे हम आसानी से कटा सकते हैं, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। तो यहाँ पर हुआ 2, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, यानी 2 रुपया। अब आप अपने दोस्त को कितना रुपया देंगे? 20 का 10% कितना रुपया? 2 रुपया देंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 का 20% कितना होता है। तो देखिए, 70 और का मतलब होता है गुणा, और 20% तो 20 और बटे में 100। 1 0 से 1 0 कटाइए और 1 0 से 1 0, 7 दूना के 14, यानी 70 का 20% हुआ 14। नेक्स्ट देखिए, 120 का 40%। देखिए, 120 का यानी गुना और 40%, तो 40 और बटे में 100, कटा दीजिए इसे, 48, यानी 120 का 40% कितना होगा? 48। अब इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में बटे में है, यानी 3/2 का 80%। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, 3/2 का यानी गुणा, और 80 और बटे में 100। अब इसे हम आसानी से कटा सकते हैं। देखिए, 40 ये हो गया, 1 0 से 1 0 कटा देंगे, और यहाँ पर हो गया 12 और 12/10, और यहाँ पर हो जाएगा 1.2, यानी 3/2 का 80% होगा 1.2। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 4/7 का 35%। तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे, 4/7 का यानी गुणा, 35 और बटे में 100। अब इसे कटा दीजिए, 7 5 35, और ये कट गया, यानी हमारे पास आ गया 1/5। इसे हम जब भाग करेंगे तो 0.2, यानी 4/7 का 35% कितना होगा? 0.2। अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए, इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं, बस आपको केवल नियम पता होना चाहिए। देखिए, 25% का 25% कितना होगा? देखिए, सिंपल है, 25% यानी 25 और बटे में 100। अब देखिए, का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुना,
और फिर 25%, तो 25 और बटे में 100। अब देखिए इसे कटा दीजिए, 25 चौका 100 और ये हो गया 25 चौका 100, यानी हमारे पास आ गया 1/16। और जब इसे हम भाग देंगे तो 0.0625 हमारा आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, 25% का 25% कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए 25% है तो 25 और बटे में 100 का मतलब होता है गुना, और 25% फिर है तो फिर 25 और बटे में 100, और इसके बाद इसे कटा दीजिए। कटाने के बाद आया 1/16, जो इसे भाग देंगे हम तो 0.0625 हमारा आंसर होगा। तो देखिए आगे प्रश्न है, ये न्यू टाइप का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए √x + 40 का 20% बराबर में 16। देखिए यहाँ से और यहाँ तक के प्रश्न हम लोगों ने उधर बना लिया है। चलिए बनाते हैं। √x प्लस, अब देखिए 40 का 20%, तो देखिए 40 20 और बटे में 100 बराबर में हो गया यहाँ पर 16। अब इसे हम कटा देंगे तो √x प्लस 4 दूने के 8 बराबर में हो गया हमारा 16। अब देखिए √x बराबर 16 और 8 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो √x बराबर 16 में से 8 गया 8। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, और इसे जब करेंगे तो यह हो जाएगा 64, यानी x बराबर हमारा आ गया 64। चलिए देखिए आगे प्रश्न है, x का 11.1/2% बराबर 46। देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले हम इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। देखिए x का यानी हमारे पास हो गया गुना, और 11.1/2% है तो इसे तोड़ेंगे तो 23/2% हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 46। अब देखिए x बराबर 46। अब देखिए 23/2% जो है बराबर के उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 2/23 हो जाएगा। और परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इसे हम कटा देंगे, 2 दूने के 4 और 100 में जब 4 से गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 400, यानी x बराबर हमारा आ गया 400। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन था x का 11.1/2% बराबर 46, तो x हम उसी तरह उतार दिए, और का मतलब होता है गुना, और 11.1/2% है, जब इसे पूर्णांक को हम तोड़ते हैं तो 23/2% आता है। अब x बराबर 46, और जब 23/2 बराबर के उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 2/23। उसके बाद हमने इसे क्या किया, कटा दिया। कटाने के बाद हमारा x बराबर कितना आया, 400। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए किसी किताब की कीमत 300 रुपया है तथा उस किताब पर 30% की छूट दी गई है, तो उस किताब की वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कि आप किसी बुक के दुकान पर गए हैं और वहाँ पर आप कोई बुक खरीदते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि इतने % की छूट है। किसी किसी बुक पर लिखा होता है कि इतने % की छूट है, इतने % की छूट है। तो आप उसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस किताब की कीमत है 300 रुपया और उस पर दिया गया है 30% की छूट है। तो सबसे पहले हम 300 का 30% निकाल लेते हैं। तो देखिए 300 का 30% जब निकालेंगे तो 30 और बटे में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 30 में 3 से गुणा करेंगे 90, यानी 90 रुपया उस किताब पर छूट दिया गया है। 300 का बुक है और उस पर 90 रुपया का छूट दिया गया है, यानी 30% का छूट दिया गया है, यानी 90 रुपये का छूट दिया गया है। अब देखिए 300 रुपया में से जब हम 90 रुपया घटाएंगे तो 210 रुपया निकल कर आएगा, यानी उस किताब पर 30% छूट दिया गया है, यानी 90 रुपये छूट दिया गया है, यानी उसका वास्तविक जो मूल्य है वह 210 रुपया है।